मिट्टी के घर पे रहना और एक फिर ऐसा बढ़िया रूम्स पे रहना, बुटीक रूम्स में रहना। ये था अपना प्यारा सा स्टे राइड एंड कैफे। भाई साहब तबाही तो यहीं से दिखना चालू हो गया। कितना सारा जेसीबी गाड़ी वगैरह वो सब में पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। मेरे को लग रहा है कि बाहुबली मूवी टाइप का कोई लोकेशन पे आ गए, बीच पे से शिप जाएगा। इतना सो रहा है बाइक चला सिद्धू मूसेवाला का अस्थिया यहीं पे बहाया गया था। 5 डिग्री से 36 डिग्री पे आ गए, पसीना का फुवारा निकल रहा है। 36 डिग्री में मेरा इतना गंदा हाल है और ये लड़का यहाँ पे थर्मल पहना हुआ अंदर में, अब भी नहीं पसीना आ रहा है भाई। ए यार ये गूगल मैप्स भी ना बता नहीं पाता है। फ्लाईओवर लेना है ना बगल से जाना है। ये फिर बाद में ये चेंज होता रहेगा, 4, 5, 6, 7 होते रहेगा। केक का साइज भी बड़ा होता है, बाइक का साइज भी बड़ा। सब चीज़ का कभी ना कभी तो दी एंड आएगा ही। एक दिन वो था जब अपने घर से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और अब एक दिन ये है कि अपने घर जाने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे अभी जिस बुटीक रूम्स पर अपने रुके हुए हैं ना, कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत सुंदर है। एंड लाइक इनका जो एक पूरा गार्डन है ना, गार्डन में बहुत तरह का फूल है। वैसे यहाँ पे कल हार्ली डेविडसन का पूरा ग्रुप आया था, तो कुछ शॉट्स आपको दिख रहा होगा। ये इनका रिमेनिंग बाइक्स है। यहाँ पे 2 बंदे अभी भी है, लाइक रूम पे ही है, एंड ये अपना बाइक्स है। सो आज अपने निकलने वाले दिल्ली के लिए फ्रॉम मनाली फाइनली। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:19 एंड अपने को वैसे तो निकल जाना था मोटा मोटी अराउंड 7 बजे तक में, 6:30 तक का ऐसे प्लान था, बट लास्ट मोमेंट पैकिंग वगैरह वो सब करते करते में थोड़ा टाइम निकल जाता है। बहुत अच्छा मौसम अभी हो रखा है, एकदम क्लियर स्काई है। एंड सुबह को मनाली भाई बहुत सुंदर लगता है। रात में भी मनाली बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वो एक दिक्कत हो जाता है रात में बाइक चलाते टाइम, बिकॉज फॉग लाइट्स ऑन नहीं कर सकते यहाँ पे। भाइयों रेडी? यो ये तो पूरा रेडी एकदम, गॉगल्स पहन के। तो आज का जो अपनी जर्नी है ना, वो मनाली से लेकर दिल्ली तक का है, और ये है टोटल 532 किलोमीटर्स। लग जाएगा अपने को 10.5 घंटा, लेकिन मोटा मोटी अपने को लग जाएगा 12-13 घंटा, बिकॉज बीच में हल्का फुल्का रेस्ट लेकर के चलाएंगे। दिल्ली से जम्मू आते टाइम तो अपने करीबन 13 से 14 घंटा में टांग लिए थे ना, वो अराउंड 650 किलोमीटर था। तो अपने काफ़ी बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि उस टाइम वो एक्साइटमेंट था अपने को जल्दी ट्रिप स्टार्ट करना है, एंड अभी एक्साइटमेंट जल्दी से घर जाने का। तो ये था अपना कुछ प्यारा सा रूम, काफ़ी स्पेशियस है। एंड अपने को जितना बार भी रूम मिला है ना, हर बार स्पेशियस ही मिला है। खाली अपने को सारचू में थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि सारचू में वी कांट अपने को कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ पे टेंट्स वगैरह था, लेकिन अपने काफ़ी रात में पहुँच गए थे, तो पता भी नहीं चला कि आगे जाके टेंट्स भी है। एनीवेज वो भी एक्सपीरियंस एक बढ़िया सा, एक मिट्टी के घर पे रहना और एक फिर ऐसा बढ़िया रूम्स पे रहना, बुटीक रूम्स में रहना, दोनों का अपना अलग एक्सपीरियंस है। एंड एडवेंचरस था पूरा राइड। तेरा पैर कैसा है वैसे अपना बता दे। अब तो ठीक हो गया है। स्वोलन हल्का कम, एकदम हल्का सा रह गया है, लेकिन अभी ये चल पा रहा है सब कुछ। गिरते पड़ते लद्दाख की है। अब यही सब मेमोरीज बाद में याद आएगा, ये जब बाद में जा करके अपना घर पे जा करके एक्सरे देखेगा कि कारगिल पे अपने पैर का एक्सरे निकालते थे, क्या सुवेनियर अपने लद्दाख से लेकर के जा रहे हैं। मनाली में एक दिन रुक जाने का प्लान था अपने, कल एक दिन रुके भी थे, लेकिन कल अपने को घूमना था मनाली पूरा। कोई घूमा नहीं है, सब अपने होटल में रूम्स में एकदम ऐसा ये लोग सबका सब सो रहा था, जैसे कि क्या बोले कितना, हाँ एडवेंचरस काम तो करके आए हैं, लेकिन ऐसा सब कोई सो रहा था कि मनाली कोई घूमा नहीं है। लेकिन रात में अपने निकले, एंड कल मेरे को रात में निकल जाने का मन कर रहा था, मोटा भाई रोक लिया, बिकॉज इनको रात में राइड नहीं करना था, मेरे को करना था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है रात में राइड करना, सुबह को बहुत धूप हो जाता है। तो अभी बढ़िया से राइड करके निकलना है दिल्ली के लिए, बिना कहीं पे रेस्ट लिए, हल्का फुल्का रेस्ट। प्लान तो ऐसे बहुत कुछ था, मनाली में आकर के हेयर कट वगैरह ये सब कर लेने का, लेकिन कोई किसी को कुछ भी हिम्मत नहीं बचा था कुछ भी जाके करने का। करते अपनी राइड को शुरू, 7:30 बज रहा है, निकलते अब सीधे दिल्ली के लिए। आई नो गुंडा लग रहा है, लेकिन लद्दाख राइड का मेरा सुवीनियर ये है कि मेरा नया जैकेट था जिसको मैंने फाड़ लिया कारगिल के एक्सीडेंट पे। एनीवेज यहाँ पे अभी टाइम दिखा रहा है 10 घंटा 26 मिनट, शाम के 6:13 पे अपने पहुँचने वाले, लेकिन मोटा मोटी अपने को लग रहा है कि अपने मोटा मोटी 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे।
ऑल राइट, सो ये था अपना प्यारा सा स्टे राइड एंड कैफ़े। अगर आप लोग को भी यहाँ पे आना ना मनाली में अगर यहाँ पे रुकना है तो ठीक मनाली सोलांग वैली से उतरते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रिज क्रॉस करके आपको दिखा देंगे कौन सा ब्रिज है। वैसे भी अगर गूगल मैप से मारेंगे राइड एंड कैफ़े तो वो यहाँ पे ले आएगा। रूम रेट्स मोटा मोटी अराउंड पर नाइट का 2000 समथिंग कुछ पड़ेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा रूम ले रहे हैं। अपने डीलक्स रूम में रुके थे। एनीवेज निकलते हैं। एंड मैंने कल मनाली से अपना क्लच को थोड़ा टाइट करवाया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को क्लच का न्यू सेटिंग पे। ऑलराइट, तो ये है वो ब्रिज एंड इस तरफ चल जाएगा सोलांग वैली। क्या सुंदर लग रहा है यार पहाड़। अपने को मंडी तक पहाड़ मिलने वाला है, उसके बाद अपने को मिल जाएगा स्ट्रेट हाईवे। एंड नॉट गोना लाई, मेरे को अब थोड़ा चाहिए हाईवे। पहाड़ बहुत घूम लिए भाई। मोटा भाई कहाँ रह गया, आने देते उसको। अपने वहाँ पे दार्जिलिंग है और नॉर्थ वाले लोग के लिए ये मनाली शिमला ये सब। लद्दाख एक अलग ही जगह है, मतलब एक लद्दाख का लैंडस्केप है और एक मनाली का लैंडस्केप है। कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे खाली हरियाली हरियाली, कितना हरा भरा सब कुछ है। एंड अपने जब लद्दाख से यहाँ पे एंटर किए थे ना, अटल टनल से जैसे ही अपने क्रॉस करके मनाली घुसे सोलांग वाली साइड अपने जैसे ही आए, लाइक पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना पूरा माहौल ही चेंज हो गया। कहाँ वो उस टाइम बंजर पहाड़ पे थे, कहाँ अभी पूरा ऐसा ग्रीनरी सब जगह। फॉर अ मोमेंट अपने को तो बहुत लाइक अच्छा लगा कि वी आर बैक इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। आई मीन भाई लद्दाख इज़ अ रिमोट प्लेस, सो वहाँ पे इतना दिन रहने के बाद ना थोड़ा सा वी वर मिसिंग लाइक सोशलाइजिंग। एंड यार मनाली सुबह को भी बहुत सुंदर लगता है। अपने बगल में है बियास रिवर एंड ये रिवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवर है बिकॉज मानसून्स के टाइम पे मनाली में जितना भी तबाही हुआ है ना सब ये रिवर की है। जितना शांत ये अभी लग रहा है ना उतना ही खतरनाक है भी ये। कितना जगह लैंडस्लाइड्स वगैरह सब कुछ किया हुआ है। आई डोंट नो अपने को रास्ता पे लैंडस्लाइड्स या रास्ता का लाइक ब्लॉकेज वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं। और ये भींगते हुए भाई साहब तबाही तो यहीं से दिखना चालू हो गया। ये जब बीएस रिवर का फ्लो बहुत तेज़ हो गया था ना, ये पूरा का पूरा रास्ता ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे। खतरनाक। ये सब वीडियोस में देख रहे थे, अभी देख रहे तो भाई सच में ये वाला भी पूरा हाईवे ख़त्म हो चुका है। अभी फ्लो इतना तेज़ है, अब सोच फ्लड के टाइम में कितना तेज़ हुआ होगा, है ना। पूरा तोड़ के ख़त्म कर चुका है। हुआ है भाई कुछ भयानक तबाही हुआ है यहाँ पे। देख ये सब और ये अपना पहला टोल बूथ आज के लिए। अभी तक से जर्नी अपना बहुत स्मूथ जा रहा है, ऐसे ही जाए। टाइम हो गया है 10 घंटा 30 मिनट से 9 घंटा 47 मिनट्स। हिंदी में 47 को क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। 502 किलोमीटर बचा हुआ है, सिर्फ 502 किलोमीटर रास्ता है ना। पूरा का पूरा डाउनहिल जा रहा है। अभी हम लोग पहाड़ से उतर के शहर की तरफ जा रहे हैं ना, फ्लैट लैंड्स पे जा रहे हैं, तो स्पीड अच्छा खासा मेंटेन हो जा रहा है अपना। जब निकले थे ना तब वहाँ पे था 14 डिग्री। अभी यहाँ पे मोटा मोटी मेरे को लग रहा है 18 से 20 डिग्री हो गया है। अभी सामने जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ते रहेगा और हालत ख़राब होते रहेगा। इसलिए मेरे को सुबह में निकलने में ना मन नहीं कर रहा था। कल रात को निकल जाने का मन कर रहा था, लेकिन एक दिक्कत है, कल रात में अगर निकलते तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो थोड़ा सा आस्ते अपने को चलाना पड़ता, लेकिन वही थोड़ा डेंजर हो जाता। बहुत ही ज़्यादा प्यारा पैच अपने को ये पड़ा। मज़ा आ गया अभी राइड करके। दिल्ली है यहाँ से 500 किलोमीटर, चंडीगढ़ 260। मतलब यहाँ से दिल्ली है सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर्स। फ़ोन पे दिखा रहा है 486 किलोमीटर्स। एंड अपने को लगने वाला है 9 घंटा 28 मिनट 28 मिनट 80 से 90 का स्पीड में अपने चल रहा है। एंड आई गेस अगर ये ऐसे ही रहे ना अपने ईजिली पहुँच जाएंगे।
भाई साहब ये अपना पहला टनल। कितना सारा जेसीबी गाड़ी वगैरह वो सब में पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। एंड ये बगल में एक टनल जा रहा है। फिलहाल तो ये टनल को बंद करके रखा गया है, अपने को साइड से यहाँ से भेजा जा रहा है। ये पूरा लैंडस्लाइड होके यहाँ पे आ गया, खतरनाक। और अपने आगे टनल नंबर 12 है। इससे पहले का टनल पता नहीं कहाँ पे है। ये है फिलहाल टनल नंबर 12। ये थोड़ा लिट अप है तो मेरे को फॉग लाइट्स ऑन नहीं करना पड़ेगा। सुंदर है यार, काफी सुंदर रास्ता है यहाँ का। क्या लोकेशन है भाई साहब, मेरे को लग रहा है कि बाहुबली मूवी टाइप का कोई लोकेशन पे आ गया, बीच में से शिप जाएगा। क्या सुंदर है भाई। थोड़ा इधर से चलेंगे, रास्ता टूटा हुआ है यहाँ पे। कंडाल ऑलराइट। सो अपना अभी तक से 100 किलोमीटर हो गया। एंड 100 सुनने में तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन ये है पहाड़ी रास्ता पूरा, तो अपना पूरा टाइम लेते लेते अपने आ रहे हैं। लेकिन अपने काफ़ी जल्दी आ गए। 2 घंटा 36 मिनट अपने मोटा मोटी बाइक चलाए अभी तक से। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:19। अपने अभी तक से 101 किलोमीटर कर लिए, अभी और 432 किलोमीटर बचा है। एंड यहाँ से अपना जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो होगा रूपनगर। तो मोटा मोटी अभी और अपने को चलाना होगा 2 घंटा 40 मिनट अभी और है। 130 किलोमीटर के बाद रूपनगर आ जाएगा। उसके बाद से रास्ता पूरा स्ट्रेट पैच है, चंडीगढ़ होते हुए पूरा स्ट्रेट पैच आएगा। फिलहाल ये जो है ना, ये मेरे पीछे बैठे बैठे इतना सो रहा है ऐसे बाइक चला रहा है। ब्रेक मारा, माथा मेरा ब्रेक मारा, चलते चलते थाम। मेरे को एक बार के लिए लगा कि ये अचानक से उठ करके ये ना बोले कि भाई आ गया दिल्ली। पिलियन होकर के पूरा मस्ती ले रहा है, पूरा और बेटा ये आँख मार रहा है, पूरा आँख मार रहा है। अभी आए हुए अपने शेरे पंजाब बोलते हुए एक रेस्टोरेंट है। यहाँ मेरे को लगा नॉनवेज होगा, लेकिन है पूरा वेजिटेरियन। सो अपने मंगवा लिया छोला भटूरा, वो खाते हैं। राइस वगैरह वो सब नहीं खाएंगे। ये नूडल्स ले लिया है, ये भी और सोएगा पीछे बैठे बैठे। मोटा भाई को भूख लग रहा था इसलिए रुकवाएगा, वरना मैं तो और कंटिन्यू आगे टान देता मंडी तक। मंडी यहाँ से अभी भी थोड़ा टाइम और है। हाय 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 हाय, मेरा हाथ जितना बड़ा है। सही है, लस्सी पीता, लस्सी पी रही है पहले ही। ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट हो गया अपना, निकल चुका है वापस अपने जर्नी में। 383 किलोमीटर है दिल्ली। फ़ोन पे दिखा रहा है 400 किलोमीटर। एंड टाइम लगने वाला है अपने को अभी और 7 घंटा 40 मिनट। अपने फाइनली हिल से उतर चुके हैं और अभी अपने फ्लैट प्लेन्स पे भी बाइक चला रहे हैं। दूर दूर में मेरे को हिल्स दिख रहा है अभी। सो फाइनली हिल्स को करते बाय बाय, चलते हैं सीधा अपने गर्म वाले जगह पे। ऐसे यहाँ पे गर्मी बहुत लग भी रहा है, मोटा मोटी 28 से 30 डिग्री होगा अभी यहाँ पे। कहाँ 5 डिग्री पे थे, कहाँ 30 डिग्री पे आ गए। तो ये है अपना तीसरा टनल। एंड इससे पहले का जो रास्ता पड़ा था ना, इस तरफ से पूरा लैंडस्लाइड किया हुआ है। तो वो जो सामने इनकमिंग वाला जो ट्रैफिक है वो अपने रूट से ही आ रही है। कार्ड भाई साहब, गर्मी में जान निकल रहा है यहाँ पे। तो अभी चंडीगढ़ यहाँ से थोड़ा सा और देरी है। ये टोल था यहाँ पे पी लिए सुड्डा। हाँ, थक गए वे। गर्मी है भाई साहब बहुत भयानक, खड़े रहने से तो हालत ख़राब हो जा रहा है। चले 6 घंटा 40 मिनट। जो सोडा दुकान में थे अपने, वो भैया लोग बोल रहे थे ये मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ही सिद्धू मूसेवाला का अस्थिया यहीं पे बहाया गया था, किरतपुर साहिब। तो टाइम हो रहा है 2। सो रूपनगर है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर। एंड जैसे ही पंजाब एंटर किया ना भाई, इतना ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। एंड ये जो ट्रक्स है ना, ट्रक्स के अंदर बालू है, बालू इतना लग रहा है चेहरा पे, क्या बोले। मेरा वाइजर भी नहीं है ना। एंड भाई 5 डिग्री से 36 डिग्री पे आ गए। पसीना का फुवारा निकल रहा है। यहाँ से भी और 290 किलोमीटर और है दिल्ली। फिलहाल यहाँ पे कॉफ़ी ले रहे हैं एंड कुछ खा पी नहीं रहे, बिकॉज खा लेने से ना वो नींद आने लगता है। पूरा जर्नी आलस आ जाता है, बहुत भयानक वाला नींद आता है। बाइक चलाते चलाते अगर डोज ऑफ हो गया ना तो पूरा ऑफ हो जाएंगे। 36 डिग्री में मेरा इतना गंदा हाल है, और ये लड़का यहाँ पे थर्मल पहना हुआ अंदर में।
तब भी नहीं पसीना आ रहा है भाई। भाई तुम दिल्ली का लड़का लोग सब खत्म है, नॉर्मल है। खत्म है। गरम गरम माउंटेन ड्यू पी रहे। मेरी गलती नहीं है, तुम लिए साले। हम लोग कुछ खाए नहीं है, खा लेने से दिक्कत हो जाता है, नींद आने लगता है। एंड यहाँ पे कॉफ़ी भी पी लिए भाई। ब्लैक कॉफ़ी बोले थे, इन लोगों को बोलना भूल के चीनी मत डालना, मीठा पानी बना के दिया था। चंडीगढ़ है यहाँ से 29 किलोमीटर्स। चंडीगढ़ एक बार क्रॉस हो गया ना, फिर अम्बाला आ जाएगा, उसके बाद रास्ता पूरा सीधा है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला अपने को। एग्जैक्टली चंडीगढ़ सिटी में घुसेंगे नहीं, साइड से निकल रहे हैं। ये है नेशनल हाईवे 205A। होपफुली सही रास्ता पकड़े हो, खरार वाला रास्ता ना हो। नहीं जी, फ्लाईओवर नहीं लेना था, नीचे से ही जाना था यार। शिट, आगे से अब फिर टर्न लेना होगा। यार ये गूगल मैप्स भी ना बता नहीं पाता है, फ्लाईओवर लेना है ना बगल से जाना है। बेकार यहाँ पे टाइम बढ़ गया मेरा। खरार वाले रास्ते से ही जाना था, ये तो चंडीगढ़ सिटी ले जा रहा है। एक डी रूट और अपने पूरा सिटी के अंदर में घुस गए। आगे से अपने को राइट लेना, देखे शायद बाईपास पकड़ ले अपने। यहाँ से निकलना होगा भाई, बहुत ट्रैफिक है इधर। अगर फ्लाईओवर नहीं लेते तो शायद नीचे से अपने हाईवे पे ही रहते, बट ये प्रॉपर अपने सिटी में घुस गए चंडीगढ़ का। वही लगा पंजाब में अभी तक से ट्रैक्टर नहीं देखे, सब जगह ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है ब्रो। यहाँ से राइट टर्न है, मोड़ा भाई। ओ तेरी के, ये कौन सा क्रॉसिंग है? भैंस क्रॉसिंग, भैंस। रिवर क्रॉसिंग कर लिए, भैंस क्रॉसिंग भी कर लिए। यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है जो अपना लेन फॉलो कर रहा हो, सबको कहीं ना कहीं ढुकाना है। अगर कल रात में निकले होते ना तो ये वाला पूरा पैच जो अपने को मिल रहा है अभी, ये अंधेरा में करना पड़ता एंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता। लेकिन अभी अपने अम्बाला की तरफ जा रहे हैं, तो अम्बाला तक का जो ये रास्ता है ना, ये पूरा गांव से होते हुए लेकर के जाता है। अपने जब आ रहे थे ना, लाइक अपने जब दिल्ली से जम्मू की तरफ जब जा रहे थे, तो अपने को यही वाला रास्ता पूरा मिला था। एंड उस टाइम भाई लग रहा था कि कहाँ घुस गए अपने, पूरा विलेज गाँव एरिया है सब पूरा। लेकिन रास्ता बहुत प्यारा है, रास्ता में कोई मतलब गांव का हो करके भी रास्ता कुछ वैसा ख़राब नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। चारों तरफ खेती ही खेती, इसका भी अलग मज़ा है। कहाँ एक टाइम तो अपने बंचर पहाड़ पे थे, और यहाँ पे अभी खेती। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गंदा जगह में रोक दिया गया है। यहाँ पूरा मधुमक्खी है, और मेरे हेलमेट में वाइजर भी नहीं है। भाई निकाल। अबे मच्छर तक तो ठीक है, ये मधुमक्खी कहाँ से आ गया इतना? अबे सब जगह मच्छर मिलते हैं, यहाँ तो मधुमक्खी मिल रहा है। वी हैव इवॉल्व्ड। ए भाई हट, अपना एडवेंचर खत्म नहीं हो रहा है ब्रो। फाइनली आ गए अपने अम्बाला सिटी, ये आइकॉनिक जो भी गेट है ये हरियाणा का। कुछ खान पान हो जाए। अब भूख भी लग रहा है जी, भूख भी लग रहा है। KFC है, सबवे है। KFC सबवे नहीं गए, सबवे खा चुके हैं। चलो KFC चलते हैं। हाँ वेज वाला ऑप्शन है, तो अंदर में खाना है तो बाइक पार्क करना पड़ेगा। बैड न्यूज एंड बैड न्यूज, चश्मा भी टूट गया मेरा। वाह 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 वाह, अब बिना वाइजर बिना चश्मा के बाइक चला रहे हैं, क्या डेयरिंग है। ये हेलमेट में इतना बार मेरे को चश्मा डालना निकालना पड़ता है ना, हो गया केस। एनीवेज गुड न्यूज ये है कि यहाँ से है दिल्ली सिर्फ 215 किलोमीटर, टाइम लगेगा अपने को और 4 घंटा। और KFC में हो गया अपना बढ़िया से पेट पूजा, अब बस डर है कि नींद ना आए। टाइम हो चुका है 7:30 एंड अभी अपने जस्ट करनाल क्रॉस किया ना, अभी पानीपत आने वाला है। बिना चश्मा के बाइक चलाना, अभी अंधेरा भी हो रहा है। बिना चश्मा भी टूट गया, वाइजर भी टूट गया, इसका पैर भी टूट गया, सब कुछ टूट टाट करके अपने लद्दाख की है पूरा। 120-125 किलोमीटर बचा हुआ है। नहीं वो टाइम मोटा मोटी लग जाएगा कितना, 2-2.5 घंटा और 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। नॉन स्टॉप अपने चलाए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप। 10 घंटा 12 घंटा दिखाया था गूगल मैप्स में। अपने कितना बजे निकले थे? 8 बजे, 7 साढ़े 8 बजे। अभी बज कितना रहा है? अभी 7:30 बज रहे हैं। तो मोटा मोटी जैसा गूगल मैप्स दिखा रहा है वैसा ही चल रहे हैं अपने। हम लोग यहाँ पे डिहाइड्रेटेड एकदम हो रखे हैं। एनीवेज 7:30 बजे का कुछ ये सीन है। सा ब्रेक लिए थे, चलते आगे, बॉडी एकदम ढोल रहा है। अपना एडवेंचर साला खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। दिल्ली है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 111 किलोमीटर।
एंड मेरे को फॉग लाइट जलाना पड़ गया बिकॉज लिटरली मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधा हो चुका है। तो फॉग लाइट्स मेरे को बचाने वाला है। अरे भाई इतना धूल मत उड़ा भाई। सो ये वीडियो अचानक से गाड़ी से प्ले हो रहा है बिकॉज कल अपने आते आते लाइक दिल्ली तो बढ़िया से घुस गए, लेकिन घुस जाने के बाद ही कुछ ना कुछ तो कांड होना पड़ता ही है। तो मेरा बाइक हो गया बंद। एंड वो कौन सा रास्ता था जहाँ पे अपना बाइक बंद हुआ था? आजादपुर की तरफ। आजादपुर, हाँ आजादपुर की तरफ में अपना कोई फ्लाईओवर के ऊपर अपना बाइक बंद हो गया था। एंड बंद कैसे हुआ आई हैव नो आइडिया। उस रात तक वी हैड नो आइडिया कि बाइक बंद क्यों हो गया। बट जैसे तैसे अपने वो ब्रिज से नीचे उतार करके बगल में होटल ले लिया। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैकेनिक के पास गए बाइक ले करके, लकली मैकेनिक अपने ठीक होटल के बगल पे ही था। तो वो मैकेनिक के पास जाने के बाद पता चला कि एक छोटा सा फ्यूज होता है अपने बैटरी बॉक्स पे, तो वो मेन फ्यूज अपना उड़ गया था। मेरे को आइडिया है कि अपना जो क्लासिक है ना 350, उस पर ये फ्यूज का काफ़ी झमेला है, फ्यूज उड़ जाता है। मेरे पास स्पेयर फ्यूज था तो मैंने वो स्पेयर फ्यूज लगा दिया। एंड देन अपना जो जर्नी था वो रिज्यूम हो गया, सेफली अपने घर भी पहुंच गए। एंड अभी अपने गाड़ी में कैसे, बिकॉज आज अपने ले रहे हैं 2 से 3 दिन के बाद का ये शॉट। एंड अभी मैं जा रहा हूँ NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बिकॉज वहाँ से मेरा ट्रेन है आज 4:50 का टू कोलकाता। बस अपना ये 20-25 दिन का जो ये जर्नी था मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। लद्दाख सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड इन केस अगर आप इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर प्लेलिस्ट पे आ गया होगा, ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। क्योंकि अपना जो ये लद्दाख सीरीज़ था ना, कांड से भरा हुआ था, एडवेंचर से भरा हुआ था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बिकॉज ये मेरा पहला ट्रिप था लद्दाख का, ये लाइक मेमोरीज रहेगा माथा में। एनीवेज रोहित का पैर भी अभी ठीक है एंड सब कुछ ठीक है अपना, बहुत बिंदास ये पूरा लद्दाख का सीरीज़ गया। तेरा कैसा था? मजा आ गया भाई। बट नेक्स्ट टाइम अपने अपने बाइक से। नेक्स्ट टाइम अपने अपने बाइक से, बिकॉज दिल्लियन में कैसे बैंड बजता है ना वो आपको वीडियो से पता चला होगा। सो ओके, मिलते हैं ऐसी कोई अलग एडवेंचरस राइड पे। टिल देन अगर आप लोग को ये सीरीज कहीं भी पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस सीरीज को बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। ओह शिट, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये फिर बाद में ये चेंज होते रहेगा, 4, 5, 6, 7 होते रहेगा। अब केक का साइज भी बड़ा होता है। बाइक का साइज भी बड़ा होता है, केक का साइज। बाइक भी।